हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण भारतीय परंपरा को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो आज हम जानेंगे वैश्वीकरण भारतीय परंपरा को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। फ्रेंड, इसके पहले हमने आपको परंपरा से आप क्या समझते हैं या फिर परंपरा क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, इसके बारे में बताया हुआ है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार जाके देख लीजिए। वो परंपरा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परंपरा के बारे में। तो चलिए हम वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं। देखते हैं आंसर। स्थानीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन का प्रभाव। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति पहचानों की प्रकृति तथा वैश्वीकरण का सामना करने की उनकी समुत्थान शक्ति तथा भारत में उभरती हुई नई जनसंस्कृति तथा इसके भारतीय समाज में विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव से है। समाज के अन्य ठोस मुद्दे राष्ट्र निर्माण, भाषा पर आधारित संस्कृति पहचान बनाने तथा सामुदायिक संरचना में परिवर्तन, समुदाय की संरचना में होने वाला परिवर्तन तथा अन्य पहलुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। योगेंद्र सिंह ने समकालीन भारतीय समाज की संरचना में वैश्वीकरण के निम्नलिखित 5 तथ्यों का उल्लेख किया है। तो वैश्वीकरण क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है, जैसे कि आप किसी देश के साथ मिलके किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, किसी काम को, किसी चीज़ के बारे में, तो वो काम शुरू कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में मिले हुए हो, आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे, तो उसे हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। नए, जैसे हमारे भारत में नई नई चीज़ों का आगमन होना, नए नए चीज़ बनना, हर प्रकार से हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताना, समझाना वैश्वीकरण माना जाता है। हमारी संस्कृति किस प्रकार से है, हमारी भाषा कैसी है, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारे देश का रोज़गार कैसा है, औद्योगिक क्या है, तो इन सब के बारे में वैश्वीकरण बताता है। तो आगे हम जो इनके 5 तथ्य हैं उन्हें देखेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है प्रतिमानों व्यवहारों के नियम। संस्कृति प्रतीक एवं वस्तुओं के क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं एवं बाजार की प्रक्रिया का सजातीकरण, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले फ़ोन या टेलीफोन ये सब नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, इन सब चीज़ों का मतलब ये सब चीज़ें हमें पता हुई, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि जैसे कि हमारे समाज में जिस तरह से परिवर्तन होता है, सेम उसी तरह फ्रेंड आप समझ लीजिए वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से क्या क्या प्रभावित हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुआ वैश्वीकरण के कारण। तो दूसरा देखते हैं, संचार और प्रौद्योगिकी में क्रांति, जिससे संदेश और प्रतीकों का बड़ी ही शीघ्रता से प्रसार हुआ। जैसे कि किसके कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ। औद्योगिकी क्रांति, जिससे संदेश में शीघ्रता प्रसार हुआ, इसका बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करने लगे, जो हमारे समाज के उत्थान के लिए उत्तरदायी रहा, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी था और अच्छा था। वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था का बाजार की अर्थव्यवस्था की खोज, यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था हुआ, बाजार की खोज की गई, बाजार की खोज, परिभ्रमण करना और उच्च तकनीकी शक्ति की सहायता प्रदान करना। तो ये सब किसके कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ। उच्च तकनीक मिली हमें, शक्ति, सहायता प्रदान की गई, किसने किया, वैश्वीकरण ने किया। विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों का मानव शक्ति के द्वारा परिभ्रमण, जिसके एक और संस्कृति पहचान की विशिष्ट भावना का जन्म हुआ। किसके कारण हुआ, यह भी वैश्वीकरण के कारण। हमारी जो मानव संस्कृति है उसमें नई चीज़ों का उद्गम हुआ या विकास हुआ, उसमें शक्ति मिली, परिभ्रंश हुआ, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कारण हुआ। संस्कृति पहचान की विशिष्ट भावना का जन्म हुआ। तो जैसा कि देखिए यहाँ बताया, संस्कृति का विशिष्ट भावना का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर नई संस्कृति का विकास हुआ। तो वहीं दूसरी ओर नई संस्कृति का विकास होता है।
आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़े स्तर पर विस्तार करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़े स्तर पर विस्तार कर रहा है अब, जिसके माध्यम से हमारे सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, विचार और आंदोलन भी प्रभावित हुए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, टीवी है, मोबाइल है और ये मीडिया वालों की हेल्प से हम हर जगह घर पे बैठे हर जगह का न्यूज़ देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से कि अगर हम कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलन सरकार तक या जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं कैसे पहुंचेगा? मीडिया के द्वारा ही पहुंचेगा। तो यहाँ मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ हमारे लिए मीडिया भी बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए वो सब सिर्फ़ और सिर्फ वैश्वीकरण के कारण हुई, और हमारा देश जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से विकास कर सकेगा वो सिर्फ वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण साथ में मिल के हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जिससे कि हमारे राष्ट्र और हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, ये सब चीज़ें वैश्वीकरण से प्रभावित होती हैं, और जो भी परिवर्तन है वो भी वैश्वीकरण के कारण है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो कि वैश्वीकरण क्या है। तो जिस प्रकार से आप परिवर्तन के बारे में बताते हैं सेम उसी तरह से वैश्वीकरण है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।